हमारे साथ हैं नेहा धूपिया, फिल्म स्टार हैं। आज खास तौर पर अमृतसर में पहुंची हैं फिक्की फ्लो के कार्यक्रम में। नेहा जी, आपका स्वागत है। अमृतसर में आज आप आई हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है जितनी बार भी मुझे मौका मिले पंजाब आने का, स्पेशली अमृतसर आने का। तो नेहा जी, एक आपका मेरे ख्याल से शो आ रहा है कि थेरेपिस्ट को लेकर आप कितनी उत्साहित हैं? नहीं, वो तो मेरा अभी डिजिटल शो है, वो रिलीज़ होगा तो उसके बारे में मैं बात करूँगी। आई करंटली हैव अ टॉक शो दैट्स ऑन एयर, इट्स कॉल्ड नो फिल्टर नेहा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, इट्स स्टिल ऑन एयर राइट नाउ और बहुत ही अच्छा कर रहा है एंड पीपल आर रियली वॉचिंग इट एंड एंजॉइंग इट। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट राइट नाउ। नेहा जी, आप जब भी अमृतसर आती हैं, क्योंकि अमृतसर से बिशन सिंह बेदी अमृतसर से हैं, तो क्या फीलिंग आती है आप अमृतसर में आकर? आप मेरे को तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ना सिर्फ it's definitely a place where not only my father-in-law, the great Bishan Singh Bedi, was he had all his childhood days over here, but we also have very strong memories. हम एक family होने के नाते भी बहुत privately बहुत बार अमृतसर आ चुके हैं। Sorry, I'll take that again. हम एक family होने के नाते भी बहुत privately अमृतसर आ चुके हैं। हमारे जब दोनों बच्चे हुए थे, उनके पहले जो फर्स्ट ईयर की बर्थडे सेलिब्रेशंस हुई थी, हमने यहीं की थी। ऑब्वियसली हम गोल्डन टेम्पल भी गए, मत्था टेका। वी ऑलवेज सीक ब्लेसिंग्स फ्रॉम द ऑलमाइटी ओवर हियर। आई थिंक नॉट ओनली इज़ द प्लेस सो होली, पर यहाँ आके ऐसे लगता है कि कि सबको मिलके भी ऐसा लगता है कि बस सभी अच्छा है इस शहर के बारे में। चाहे आप गुरु के द्वार जाएं, वहाँ पे भी अच्छा लगता है। चाहे आप यहाँ पे सब लोगों को मिलें, वो भी अच्छा लगता है। और चाहे आप यहाँ का खाना खाएं, वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू रिवील दैट नॉट ओनली इज़ माई फादर इन लॉ एंड माई हस्बैंड फ्रॉम हियर, बट माई ओन फादर इज़ फ्रॉम अमृतसर। तो हम जैसे बॉम्बे में आई हैव गॉन एंड मेट एंड मैरिड अ मैन हु इज़ फ्रॉम अमृतसर। सो हमारे जो रूट्स हैं वो यहीं गड़े हुए हैं और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारे लिए नई बात है कि आपके पिताजी भी अमृतसर के ही थे। जी, उन्होंने काफ़ी साल अमृतसर में बिताए और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भी यहीं पे रहती है। अच्छा नेहा जी, आपकी बात करें तो बहुत सारी आपने फिल्में की हैं। टर्निंग पॉइंट आप किसको समझती हैं आपकी ज़िंदगी में, कब आया? आई थिंक टर्निंग पॉइंट तो नहीं होता है। टर्निंग पॉइंट ये होती है कि रोज़ काम मिलते रहे और चाहे आई फील टर्निंग पॉइंट इतना नहीं होता है। आई थिंक हमारा काम भी आपकी तरह होता है कि रोज़ उठ के हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ की वेट करते हैं और जब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। समवन लाइक मी, जिसका करियर पिछले 21 साल से मैं काम कर रही हूँ, मुझे बस ये लगता है कि सुबह उठ के काम मिल जाए, वो मेरा टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि इतना बदलाव आ गया है, इतना कुछ बदल गया है सिंस द टाइम आई स्टार्टेड वर्किंग टू नाउ। So I just feel like you have to constantly change with time, you have to create opportunities। और किसी एक चीज़ को पकड़ के अगर आप बैठ गए कि हाँ ये मेरा टर्निंग पॉइंट था, आई थिंक वहाँ से तो आपकी हार ही शुरू हो जाती है। क्योंकि फिर हम सोचते हैं कि नहीं वो हुआ है तो आगे भी जाके होगा। एंड एवरी डे यू गेट इंस्पायर्ड बाय मोर एंड मोर पीपल। तो उनका करियर देख के कई लोग अपना जिसे कहते हैं रिवाइवल कर लेते हैं। कई लोग 5 साल काम ना करके छठे साल में इतना अमेजिंग काम करते हैं। कई लोग रोज़ उठ के काम करते हैं। तो सबको देखकर इंस्पायर होना भी बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। एक मैसेज को देना चाहें महिलाओं को खास? मैं बस ये बताना चाहूँगी, आज मैं फिक्की फ्लो के लिए आई हूँ एज एन ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। आई लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन फ्रॉम द अमृतसर चैप्टर एंड आई नो कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। पर उनसे भी ज़्यादा अगर कोई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर सकता है, मैं सब महिलाओं को ये बताना चाहूँगी कि आप अपनी खुद एम्पावरमेंट कर सकते हैं। बी स्ट्रॉन्ग, बिलीव इन योर सेल्फ एंड गो अहेड एंड लिव योर ड्रीम। धन्यवाद। ये नेहा धूपिया खासतौर पर पहुंची हैं अमृतसर में फिक्की फ्लो के कार्यक्रम में। बात करेंगे अमृतसर की जो चेयरपर्सन हैं फिक्की फ्लो की, डॉक्टर सिमरप्रीत कौर संधू के साथ। फिक्की फ्लो की चेयरपर्सन बनी हैं डॉक्टर सिमरप्रीत कौर संधू। आपसे पहले भी मुलाकात करवा चुके हैं। डॉक्टर हरदास सिंह की ये बहू हैं। तो आज नेहा धूपिया खासतौर पर इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। डॉक्टर साहब, आज ये आपका एज ए चेयरपर्सन अमृतसर की फिक्की फ्लो का पहला कार्यक्रम है जिसमें फिल्म स्टार नेहा धूपिया आई हैं, तो क्या कहना है आपका? मोर देन अ फिल्म स्टार, मैंने तो उस शख्स को बुलाया जो कि अमृतसर के जिसमें रूट्स हैं और उनके फादर इन लॉ बिशन सिंह बेदी वो अमृतसर में रहे हैं। तो मैंने तो फिल्म स्टार वो वैसे ही हो गई हैं। सो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था एक औरत जो शी इज़ अ एपिटोम ऑफ करेज एंड इतनी स्ट्रॉन्ग विमेन है, इस करके बुलाया। सो नेहा
ठीक है वो फिल्म एक्ट्रेस है, बट मैंने किस लिए चूज़ किया एज अ कंप्लीट वुमन जिसकी रूट्स अमृतसर में, इस करके नेहा को बुलाया। तो डॉक्टर साहब, आप अपने प्रोफेशन में काफ़ी बिजी रहती हैं, डॉक्टर हैं, आप भी डॉक्टर हैं, आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो इस सोशल एक्टिविटीज़ के लिए समय किस तरह एंट्री हुई, कैसे मतलब ये समझ लिया कि अब बहुत कुछ पा लिया है, बच्चे भी सेटल हो गए हैं, तो सोसाइटी के लिए कुछ करूं? डॉक्टर हरदास ने हमेशा रोटरी में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल, जो रोटरी कैंसर हॉस्पिटल इन गुरामदास, तो उन्होंने उस विजन से इतना बड़ा काम किया था। और मुझे पता है कि जब हम ज़्यादा पैसे खर्च देते थे तो हमें फ़ाइन लगता था, कि मुझसे आपके पास बड़े सारे पैसे हैं, राइट द चेक। सो आई थिंक घर पे व्हेन आई गॉट मैरिड इनटू द फैमिली, he always, in spite of being a busy surgeon, went out and worked for Rotary, worked for causes, and I think wo part of being married into that family, that became a second nature. So any time that you have, I don't party as much, और अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, so they are busy in their lives, so this is a very nice extension of जो एक professional life है उसके साथ एक added dimension है। एंड नंबर 2, सारे डॉक्टर्स आप सिटी के देख लो, अब अमनदीप ने भी कितना अच्छा अभियान आपने कवर किया है, तो वो भी तो इतने ज़्यादा बिजी है, वो तो पता नहीं कितने लोगों के घुटने बदल देते हैं 2 मिनट में, तो उन्होंने, उनके पास भी टाइम निकला, उनको लगा कि मैं अपनी सिटी को ब्यूटिफाई करूं। तो आई थिंक वो वाली सारी इंस्पिरेशन है। डॉक्टर आरती मल्होत्रा, वो रोटरी में लगी हुई हैं फ्रॉम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। सो आई थिंक डॉक्टर्स हैव ऑलवेज बिन वेरी वेरी मोटिवेटेड कि वो अपने प्रोफेशन के बियॉन्ड भी, और वो भी तो हमारा प्रोफेशन भी तो सेवा ही है ना, तो उसका एक एक्सटेंशन। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे मेंबर्स हैं फ्लो के, तो कहते हैं भी घर दे 4 भांडे औखे है, तो इनको संगठित करने के लिए तो क्या आप इनिशिएटिव लेंगे? सो मेरा इस बार का जो मेन थीम है वो है मर्ज टू इमर्ज, कि हम सब इकट्ठे होएंगे तभी हम उभरेंगे। सो दैट इज़ द थीम। सो इसमें क्या होएगा कि हम हर एक बंदे को एक इंक्लूजन प्लेटफॉर्म, एंड एवरीबडी विल गेट टुगेदर, और फिर हम इकट्ठे चलेंगे। सो दैट इज़ एम्पावर हर। और नेशनल की भी थीम है कलेक्टिव विजन कोलैबोरेटिव एक्शन, कि हम इकट्ठा सोचेंगे और इकट्ठे काम करेंगे। हम ही नहीं इन अमृतसर चैप्टर, बट 24 मोर चैप्टर्स, और 25th भी आ गया है। सो टुगेदर उसके बाद मिलके हम गवर्नमेंट को पॉलिसी चेंजेस, एंड जहाँ भी ज़रूरत है गवर्नमेंट की फंडिंग। सो 25 chapters are working together under Joyshri Verma, who's the national president of Fiki Flow, and so everybody is working together। और अमृतसर एक छोटा सा पार्ट है, और इसको तो जोड़ के रखना बहुत ईजी है, बिकॉज वी आर 12,000 women in all in India। अच्छा डॉक्टर, मैं देख रहा था आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं गांवों से बुलाई गई हैं, तो आपका क्या इनिशिएटिव? देखिए, बंदा जब भी कोई नई उसको जिम्मेदारी मिलती है एक प्लान बनाता है, तो आपने क्या प्लान बना रखा है? सो वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है रूरल लाइवलीहुड इनिशिएटिव, जिसमें रूरल की जो औरतें हैं जो काम करती हैं, उनकी जो हुनर है उसको अपस्केल करने का, और फिर उनको एक रोज़गार का ट्रेन करके रोज़गार दिलवाने का। सो दैट इज़ कॉल्ड रूरल लाइवलीहुड इनिशिएटिव। और इसके साथ हमारे पास फिनोलेक्स से मुकुल माधव फाउंडेशन, वो हमारा CSR पार्टनर है। और अभी मैं मिस्टर अशोक सेठी से बात कर रही थी, तो द मोमेंट ही सॉ दिस, ही सेज I also want to be a part. So the whole reason for putting, आप मेरे पीछे भी बोर्ड देखो, I want to put this, और मैं अपनी स्लाइड भी चला रही हूँ जिसमें जो बंदा जिस इनिशिएटिव के साथ रिलेट करता है तो वो इस क्राउड में से आगे आए और हमारी हैंड होल्डिंग करे। तो ये एक सोचा हुआ अभ्यास है, सो दैट वी कैन गेट मोर पीपल टू कनेक्ट, और लोगों को बताएं कि फिकी है क्या। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। कार्यक्रम में पहुंची हैं शिखा शरीन, ये फिक्की फ्लो की पहले चेयरपर्सन रह चुकी हैं। शिखा जी, आज नए चैप्टर की नई शुरुआत हो रही है, पहले प्रोग्राम में नेहा धोपिया आई हैं, क्या कहना है आपका? सर, आज का हमारा जो ये इवेंट आगाज़ है बहुत स्पेशल है, बहुत ही दिल के पास है। एक तो यस ऑफ कोर्स नेहा धूपिया यहाँ है जो एक बहुत ही शानदार कलाकारा है, और उसके अलावा जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव सिमरप्रीत संधू लेने जा रही है विद फ्लो टीम is on it is on rural development and rural progress, farming, lot of other initiative which she has introduced for this year. That makes a mark, that makes a change, that will absolutely give the
राइट डायरेक्शन टू मैनी शेरोज़ इन आर सोसाइटी, जो लेडीज़ एक्चुअल में जो कहते हैं ना हमारी सिंगनियाँ हैं, हमारी पंजाबने हैं, सो उनके लिए एक शानदार इनिशिएटिव यहाँ पे आज वो लॉन्च करने जा रही हैं। सो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है, बिकॉज़ अगर हम अपने एक भी इवेंट से अगर हम एक भी तीली को चिंगारी दे देते हैं तो फायर तो है ही है। सो प्रॉबेबली कुछ ना कुछ तो इफेक्ट या कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ये वुमेन हमारे से लेके जाएंगे इस साल। फिक्की का बेसिकली मकसद ही है वुमेन को एम्पावर करना। बहुत अच्छा इनिशिएटिव डॉक्टर सिमरप्रीत संधू ने लिया है। जैसे कि शिखा सरीन ने बताया कि जो गाँव में महिलाएं गुड़ बनाती हैं या और छोटे छोटे काम करती हैं, उनको इंटरनेशनल स्टेज पर लेके जा सके। शायद मेरा ख्याल से यही मकसद इस बार फिक्की फ्लो। एब्सोल्युटली उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे डिसाइड करे हैं कि जो ग्रास रूट पे ज़रूरत थी, सेकेंडली जो पिछले ईयर्स में होता आ रहा है उसको नहीं छोड़ा। सो उन्होंने एक चीज़ की पावर दिखा दी है कि जो पिछली चेयर्स ने बेस पे काम किया, हर चेयर बहुत मेहनत करती है, उसकी मेहनत को भी उन्होंने आगे ले जाने का फैसला किया। आई थिंक शी गोना क्रिएट हिस्ट्री। हम आज खास तौर पर पहुंचे थे फिक्की फ्लो के कार्यक्रम में। बात की है हमने डॉक्टर सिमरप्रीत कौर संधू के साथ भी, शिखा सरीन के साथ भी और नेहा धूपिया के साथ भी। देखिए किस तरह ये महिलाओं को लेकर ये संस्था चल रही है। हम बेसिकली ये सोशल काज के लिए भी काम कर रहे हैं और उन महिलाओं को, जो महिलाएं गाँव में अच्छा काम करती हैं, चाहे वो अचार बनाती हैं या फिर वो गुड़ बनाती हैं या और चीज़ें भी बनाती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए इनकी ओर से एक शुरुआत आज की गई है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।